नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे वाई श्रीलंका एंड नेपाल इज ऑन ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आखिर श्रीलंका कर्ज में क्यों डूब गया। दोस्तों, देखिए, अगर देखा जाए तो श्रीलंका के पास काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि श्रीलंका के कर्ज में डूबने की शुरुआत हुई थी 2007 में, जब वहाँ की सरकार ने हैवंटल बंदरगाह की निर्माण के लिए लोन लेना शुरू किया। 2007-16 के बीच में एक तरह से वहाँ की सरकार ने कई बार कर्ज लिए और ये कर्ज एक तरह से चाइना के एक्जिम बैंक से लिए गए। ध्यान दीजिएगा, चाइना के एक्जिम बैंक से लिए गए। तो दोस्तों, आइए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं खास कर चर्चा करूँगा कि श्रीलंका आखिर कर्ज में क्यों डूब गया, आखिर क्यों वहाँ पर आई भुखमरी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि नेपाल में भी इसका क्या असर हुआ। आखिर लोगों का ये कहना है कि नेपाल में भी क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। तो अगर आने वाला है तो क्या ये सच है या झूठ है, तो इसी पर हम खास कर चर्चा करेंगे। तो आइए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो, खासकर यूपीएससी, एसपीसी, प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर, बैक ऑफिस जॉब एंड अदर इंडियन पुलिस, आर्मी एंड एयरफोर्स, वो लोग खासकर इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो, वो भी इस इन्फॉर्मेशन को खासकर सुनने की कोशिश करें, जिससे कि आपका डे बाय डे फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर कोई भी अदर जनरल अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होता रहे। और जो कि ये अच्छी बात है, अगर आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2007 से 16 के बीच सरकार ने कई बार कर्ज लिए और ये कर्ज चाइना के एक्जिम बैंक से लिए गए। बात सिर्फ चाइना के कर्ज के बारे में ही नहीं है, बल्कि श्रीलंका कई अन्य देशों से भी कर्ज ले चुका है। श्रीलंका एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार और जापान और शेयर्स से भी एक तरह से कर्ज ले चुका है। तो एक तरह से यहाँ पर श्रीलंका सिर्फ चाइना से नहीं बल्कि जापान और भारत से भी ऑलरेडी कर्ज ले चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा सोवरेन बॉन्ड के तौर पर था। 2017 तक कुल विदेशी कर्जों का 39% था। 2019 से 22 तक श्रीलंका को हर साल $4 अरब विदेशी कर्ज चुकाने थे। लेकिन श्रीलंका की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि श्रीलंका की हैम्बनटोटा बंदरगाह, जैसा कि ये चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले भी करी थी, हैम्बनटोटा बंदरगाह चीन को देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन को देना पड़ा। श्रीलंका में भी विदेशी निवेश की भी कमी आ रही थी। लेकिन श्रीलंका में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है। हाल ही में खबर आई थी कि श्रीलंका में चावल, चीनी, दूध और कई अगर आप कह सकते हो कि अदर्स मिल्स की भी एक तरह से वहाँ पर कमी दिखाई पड़ी और उसकी दाम को एक तरह से बढ़ा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं 5 बिग रीज़न लेकर के आया हूँ कि आखिर श्रीलंका में इसका एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को क्यों मिल रहा है। तो इन्हीं 5 रीजन्स में मैं कुछ मुख्य रीजन की चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ। दोस्तों, एक तरह से 76 वर्ष महिंदा राजपक्षे एक तरह से पहले आप कह सकते थे कि वो प्रधानमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं। ये बात है 2004 में, जब प्रधानमंत्री रहने के बाद 2005 से 15 तक, जी हाँ दोस्तों, 2005 से 15 तक, तो आप कह सकते हो वो राष्ट्रपति रहे थे। महिंदा के शासनकाल में श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी और उसने चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $7 अरब लोन भी लिया। जी हाँ दोस्तों, $7 अरब लोन भी लिया। तो आइए इसके बारे में और भी खास चर्चा करते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो न्यूज़ है ये फर्स्ट पोस्ट का न्यूज़ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख सकते हो कि सुपरमार्केट स्लेव्स इन श्रीलंका आर बेयर एंड रेस्टोरेंट कांट सर्व मील्स। जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से रेस्टोरेंट भी जो है या फिर अदर होटल्स वगैरह जो भी है जो खाने-पीने की चीज़ों को सेल करता है, वो भी यहाँ पर सेलिंग को एफर्ट नहीं कर सकता। The country is facing a deepening financial humanitarian crisis that could lead it to bankruptcy in 2022 as inflation rises to record levels. आप देख सकते हो यहाँ पर डीपनिंग फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये हाल ही की बात कर रहा हूँ और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट 5 लाख पीपल इन श्रीलंका हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। जी हाँ, यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग एक तरह से पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। सिंस द पैंडमिक स्ट्रक विच इट डिस्क्राइब एज अ ह्यूज सेटबैक इक्विवेलेंट टू 5 ईयर वर्थ ऑफ प्रोग्रेस। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि एक तरह से 5 लाख से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। दोस्तों खास बात ये रही कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एक तरह से श्रीलंका में अनसक्सेसफुल रही और उनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पर उनके जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो आदमी का नाम है, वो पर्सन का नाम है महिंदा राजपक्षे के बारे में। तो आइए इसके बारे में हम और भी कुछ चर्चा करें। दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हो एक ट्वीट जो कि लाइव मिनट का ट्वीट है। एज श्रीलंका पोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड्स नेबर इंडिया हैज बीन प्रोवाइडिंग फंड टू द आइलैंड कंट्री टू एड स्टेबलाइजिंग इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ने एक तरह से 36,000 मिलियन टन ऑफ पेट्रोल, 40,000 मिलियन टन ऑफ डीजल श्रीलंका को ऑलरेडी दे चुका है और ये काम करी इन्होंने 24 आवर में। जैसा कि हमारे देश ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया और 36,000 मिलियन टन ऑफ पेट्रोल और 40,000 मिलियन टन ऑफ डीजल श्रीलंका को दे दी और जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और देखिए यहाँ से श्रीलंका और इंडिया के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बैठता है और यहाँ पर भारत को श्रीलंका को मदद करनी भी चाहिए। जैसा कि आप देख मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चाइना से श्रीलंका का ऑलरेडी कर्ज से विवाद रहा। तो आइए इसके बारे में हम और भी कुछ चर्चा करें। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो श्रीलंका में कैसे घटी टैक्स से कमाई। तो आइए बारी बारी से मैं आपको समझा देता हूँ। 2017 की अगर आप बात करोगे तो ये 10.958 अरब डॉलर था। जैसा कि आप बात करोगे 2018 की तो ये 10.536 अरब डॉलर था। जैसा कि आप बात करोगे 2019 की तो ये 9.715 अरब डॉलर था और जैसा कि आप बात करोगे 2020 की तो ये 6.565 अरब डॉलर था। दोस्तों इससे आप एक तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि ऑलरेडी ये डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिक्लाइन यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों फॉलिंग, मतलब यहाँ पर जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो टोटली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए इस पर हम और भी कुछ चर्चा करें। दोस्तों टॉपिक्स को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा दैट व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका। आपके ऑप्शन हैं श्रीलंकन डॉलर, श्रीलंकन यूरो, श्रीलंकन रुपी या फिर श्रीलंकन पौंड। इसका आंसर दोस्तों मैं वीडियो के अंत तक दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं खास कर चर्चा करना चाहूँगा एक खास मुख्य वजह जो कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। दोस्तों आतंकी हमले और कोरोना महामारी के एक तरह से कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को डुबोया। श्रीलंका में अप्रैल 2019, जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे के दिन राजधानी कोलंबो में 3 चर्चा पर हुई आतंकी हमलों में 260 लोगों से ज़्यादा 260 लोगों से ज़्यादा लोगों की जाने गई। और ये मैं बात कर रहा हूँ आतंकी हमले के बारे में। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। रही कसर इसके बाद कुछ महीनों बाद ही आई कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। तो आप कह सकते हो इनकी हालत तो पहले से ही ख़राब थी और बाद में जो कोरोना यानी पैंडमिक आया तो इससे श्रीलंका की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई।